जय हिंद। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बातचीत हमने सभी सारे सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। प्लांट डाइवर्सिटी की कहानी क्या है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, और प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में और पढ़ेंगे कई सारे टर्म्स के बारे में। जैसे हम बात करेंगे हर्ब्स के बारे में, पढ़ेंगे श्रब के बारे में, बात करेंगे ट्रीज़ के बारे में, पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में और फाइनली बात करेंगे एपीफाइट्स के बारे में। ऐसे कई सारे टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, प्लांट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर है। बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो प्लांट क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लांट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये तो बहुत इजी है ना समझना। आम तौर पर भी यही होता है। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में तो क्या किया जाता है, कुछ आइटम्स लिए जाते हैं, देखा जाता है कि उनमें कॉमन क्या है, देखा जाता है कि उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वो जो ग्रुप्स हैं उनको नेम कर दिया जाता है। यही देखने को मिलता है प्लांट क्लासिफिकेशन में। प्लांट क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लांट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर सवाल आता है, ये जो प्लांट्स हैं इनके कौन कौन से मेजर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं? ये जो प्लांट्स हैं इनके 4 मेजर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं मॉशेस, दूसरा देखने को मिलते हैं फर्न्स, तीसरा देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स और चौथा देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉसेस के बारे में। ये जो मॉसेस हैं ये ट्री ट्रंक्स के ऊपर और हॉर्स टेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। हॉर्स टेल्स को स्नेक ग्रास भी बुलाया जाता है। तो जो मॉसेस हैं ये ट्री ट्रंक्स के ऊपर और हॉर्स टेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मॉसेस हैं ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं इसका मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं उनको बुलाया जाता है नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं उनको नॉन वस्कुलर प्लांट्स बुलाया जाता है। ये जो मॉसेस होते हैं ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये जो मॉसेस होते हैं ये आमतौर पे मॉइस्ट और शेडेड एरियाज में देखने को मिलते हैं। देखो इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको तो देखो, लेकिन बेहतर तरीके से अगर कंपैरिजन के फॉर्म में देखना है तो ये जो इमेज है इस इमेज को देखो। मॉसेस की अगर बात करें तो मॉसेस के अंदर टिश्यूज देखने को नहीं मिलती हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं ये देखने को नहीं मिलती हैं। मॉसेस जो हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। मॉसेस के अंदर ट्रू लीव्स भी देखने को नहीं मिलती हैं, स्टेम्स भी एब्सेंट होते हैं, रूट्स भी देखने को नहीं मिलती हैं, पॉलन भी देखने को नहीं मिलता है, सीड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मॉसेस हैं इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मॉसेस नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ट्री ट्रंक्स और हॉर्स टेल्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। आमतौर पर मॉइस्ट और शेडेड एरियाज में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद फर्न्स, और ये जो फर्न्स होते हैं ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स होते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्न्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फर्न्स होते हैं ये सीडलेस होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि सीडलेस होने के बावजूद ये जो फर्न्स होते हैं ये सारे ट्रेट्स वो दिखाते हैं जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। होते सीडलेस हैं लेकिन ट्रेट्स सारे वो एग्जिबिट करते हैं जो कि सीड बियरिंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये जो फर्न्स होते हैं इनमें खूब सारी लीव्स देखने को मिलती हैं और इनमें लंबा चौड़ा रूट्स का नेटवर्क देखने को मिलता है। कंपैरिजन के फॉर्म में अगर देखें तो ये जो फर्न्स होते हैं इनमें टिश्यूज देखने को मिलती हैं, वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनमें ट्रू लीव्स भी देखने को मिलती हैं, इनमें स्टेम्स भी देखने को मिलते हैं, रूट सिस्टम भी इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, रूट सिस्टम भी इनमें देखने को मिलता है। पोलन एब्सेंट होता है, सीड्स एब्सेंट होते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए फर्न्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फर्न्स होते हैं ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें लंबा चौड़ा लीव्स देखने को मिलती हैं, लंबा चौड़ा रूट्स का नेटवर्क देखने को मिलता है। फिर तीसरे जिम्नोस्पर्म्स। ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म्स
इसका लिटरल मीनिंग होता है नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे सीड प्लांट्स का कलेक्शन जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें कॉनिफर्स देखने को मिलते हैं, कॉनिफर्स जैसे पाइन्स देखने को मिलता है, फर्स देखने को मिलता है, स्प्रूस देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो विद इन दी फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो विद इन दी फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्रूट्स देखने को नहीं मिलते हैं और इनके जो सीड्स होते हैं वो विद इन दी फ्रूट नहीं होते हैं, वो नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो सिस्टर ग्रुप हैं जिम्नोस्पर्म्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच का, और वो स्पेसिफिक ब्रांच कौन सी है, जीनेटेल्स है। तो जीनेटेल्स का सिस्टर ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें स्टेम्स देखने को मिलते हैं, रूट्स देखने को मिलती हैं, लीव्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो विद इन दी फ्रूट्स लोकेटेड होते हैं, और ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं। कंपैरिजन के फॉर्म में देखें तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें टिश्यूज एडवांस्ड होते हैं, ट्रू लीव्स एडवांस्ड होती हैं, स्टेम्स एडवांस्ड होते हैं, रूट्स एडवांस्ड होती हैं, पोलन प्रेजेंट होता है, सीड्स कोन में देखने को मिलते हैं, फ्रूट में देखने को नहीं मिलते हैं, फ्रूट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं, और ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर बात करें एंजियोस्पर्म्स के बारे में तो ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें भी लंबा चौड़ा टिश्यूज़ का नेटवर्क देखने को मिलता है, ट्रू लीव्स देखने को मिलती हैं, स्टेम्स देखने को मिलते हैं, रूट्स देखने को मिलते हैं, पोलन प्रेजेंट होता है, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है, विद इन द फ्रूट सीड्स देखने को मिलते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो इजी और सिंपल तौर पे ये जो कंपैरिजन है इस कंपैरिजन को अपने दिमाग में रखना। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पर अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, प्लांट्स के कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप्स हैं? एक मॉशेस, दूसरा फर्न्स, तीसरा जिम्नोस्पर्म्स और चौथा एंजियोस्पर्म्स। मॉशेस ट्री ट्रंक्स के ऊपर और हॉर्स टेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। फर्न्स सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं लेकिन सीड बियरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को एग्जिबिट करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, स्टेम्स देखने मिलते हैं, रूट्स देखने मिलते हैं, लीव्स देखने मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीड्स होते हैं दे आर लोकेटेड विद इन द फ्रूट्स। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद एक टर्म है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? It is the way by which scientific naming is given to the system for plants. Scientific naming system for plants. Plants का जो scientific name दिया जाता है उसके सिस्टम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर बुलाया जाता है। हर एक प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें 2 यूनिक वर्ड देखने को मिलते हैं। एक जीनस नेम होता है, मतलब जो ब्रॉडर कैटेगरी है, जो ओरिजिन नेम है वो होता है, और एक स्पीशीज नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज का जो साइंटिफिक नेम है वो रोजा रोगोज है। रोजा क्या है? जीनस नेम है, और रोगोज क्या है? स्पीशीज का नेम है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेहद सिंपल तौर पे याद रखो, सिस्टम ऑफ साइंटिफिकली नेमिंग द प्लांट्स इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, हर्ब्स का मतलब क्या होता है? हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें परसिस्टेंट वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता है। ऐसे प्लांट्स जिनमें वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता है उनको हर्ब्स बुलाया जाता है। ये जो हर्ब्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ डाइंग बैक टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तक डाइंग बैक में
केपेबल होते हैं हर्ब्स। डाइंग बैक का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये ज़मीन के अंदर का रूट्स का नेटवर्क है और ये ऊपर पेड़ है। ये जो पूरा पेड़ है ये तो सूख गया, लेकिन ये जो नीचे रूट्स हैं ये अभी तक अलाइव हैं, इसको बोलते हैं डाइंग बैक। तो ये जो हर्ब्स होते हैं, एक तो इनमें वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता है, दूसरा दे आर केपेबल ऑफ डाइंग बैक टू द ग्राउंड लेवल। ये जो हर्ब्स हैं इनको आमतौर पे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सीजनिंग डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और कलिनरी यूज़ किचन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो हर्ब्स होते हैं इनका जो लीफी पोर्शन होता है उसको किचन वगैरह में, खाने वगैरह में यूज़ किया जाता है, और बाकी जो अदर सेक्शंस होते हैं हर्ब्स के उनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उनको स्पाइसेस के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो हर्ब्स की बाग्स होती हैं इनको सिनेमन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो सीड्स होते हैं उनको क्यूमिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो रूट्स होती हैं उनको टर्मरिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो बर्ड्स होते हैं उनको क्लोव्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। बेहद सिंपल, 3-4 चीज़ें याद रखनी है हर्ब्स के केस में। एक तो इनके अंदर वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता है, दूसरा दे आर केपेबल ऑफ डाइंग बैक टू द ग्राउंड लेवल, तीसरा मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, सीजनिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है और कलिनरी किचन वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है। आमतौर पे हर्ब्स का जो लीफी पोर्शन होता है वो तो कलिनरी प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है और बाकी जो अदर सेक्शंस होते हैं उनको पहले सुखाया जाता है और फिर उनको स्पाइसेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है श्रब के बारे में। श्रब्स के अंदर वुडी स्टेम देखने को मिलता है, श्रब्स के अंदर वुडी स्टेम देखने को मिलता है। ये जो श्रब्स होते हैं ये ट्रीज से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब्स से बड़े होते हैं। श्रब्स जो हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनसे छोटे होते हैं, लेकिन हर्ब्स से ये बड़े होते हैं। ये जो श्रब्स होते हैं इनको एवरग्रीन या फिर डेसिडियस की कैटेगरी में क्लासिफाई करके देखा जा सकता है। ये जो श्रब्स होते हैं इनकी जनरली हाइट जो है वो 10 फीट से कम होती है, 10 फीट से कम होती है श्रब्स की हाइट इन जनरल, और स्टेम की थिकनेस जो है वो नॉट मोर देन 3 इंचेस होती है। 3 इंच से ज़्यादा की स्टेम थिकनेस देखने को नहीं मिलती है श्रब्स में। एक टर्म है श्रबरी। श्रबरी इज बेसिकली द एरिया दैट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ श्रब्स। ऐसा एरिया जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ श्रब्स देखने को मिलते हैं उसको श्रबरी बुलाया जाता है। और श्रब बॉर्डर में सिंगल श्रब वेराइटी देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है, फेंसिंग के तौर पे आपने देखा होगा किसी पार्क के इर्द गिर्द या हाईवेज के इर्द गिर्द श्रब्स जो हैं उनसे बॉर्डर बनाया जाता है। तो ये जो श्रब बॉर्डर होता है इसमें आमतौर पे सिंगल श्रब वैरायटी देखने को मिलती है। देखो हर्ब्स में क्या है, वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता है, श्रब्स में क्या है, वुडी स्टेम देखने को मिलता है। ये जो श्रब्स होते हैं ये ट्रीज से छोटे होते हैं और हर्ब्स से बड़े होते हैं। इनको एवरग्रीन या फिर डेसिडियस की कैटेगरी में क्लासिफाई करके देखा जाता है। श्रब्स की इन जनरल हाइट कितनी होती है, लेस देन 10 फीट, और स्टेम थिकनेस जो है वो 3 इंच से ज़्यादा की नहीं होती है। श्रबरी का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ श्रब्स देखने को मिलते हैं। फिर ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री टॉल प्लांट होता है, लंबा चौड़ा टॉल प्लांट, जिसमें सेंट्रल स्टेम देखने को मिलता है, जिसमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जिसमें खूब सारी लीव्स देखने को मिलती हैं, जिसमें लंबा चौड़ा रूट का सिस्टम देखने को मिलता है। ये जो ट्रीज होते हैं इनमें थिक और रिजिड टिश्यूज देखने को मिलती हैं, और ये जो थिक एंड रिजिड टिश्यूज हैं इन्हीं को क्या बुलाया जाता है, इन्हीं को वुड बुलाया जाता है। ओल्डेस्ट नोन सिंगल स्टेम ट्री कौन सा है, जो ओल्डेस्ट नोन सिंगल स्टेम ट्री है वो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, बाओबा। बाओबा जो है वो ओल्डेस्ट नोन सिंगल स्टेम ट्री है। ये लगभग आज से 6000 साल पुराना पेड़ है। तो ट्रीज आपको समझ में आता है, लंबे चौड़े पेड़ जिनमें सेंट्रल स्टेम देखने को मिलता है, जिनमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जिनमें लीव्स देखने को मिलती हैं, जिनमें लंबा चौड़ा रूट्स का नेटवर्क देखने को मिलता है। ये जो थिक एंड रिजिड टिश्यूज होती हैं ट्रीज की, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है, इन्हीं को वुड बुलाया जाता है। फिर इसके बाद पैरासाइट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है। जैसे आपने गाय भैंसों पे देखा होगा वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको लीक बुलाया जाता है, वो पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर थ्राइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको बुलाया जाता है पैरासाइट्स। मॉस्किटो जो होता है वो भी एक तरीके का पैरासाइट है। जनरली ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट से छोटे होते हैं। जनरली पैरासाइट्स जो हैं वो अपने होस्ट से, बेसिकली जिस एनिमल के ऊपर, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड कर रहे हैं उससे छोटे होते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये इनवर्टिब्रेट होस्ट के ऊपर भी फीड करते हैं और वर्टिब्रेट होस्ट के ऊपर भी फीड करते हैं। ये जो पैरासाइट्स हैं
ये होस्ट के ऊपर रह सकते हैं, जैसे लीज जो होती हैं, जैसे गाय भैंसों के ऊपर जो लीक होती है वो गाय भैंसों के ऊपर परमानेंटली रहती है। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये विजिट भी कर सकते हैं, फीड करने के लिए विजिट कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटोज, वो हमारे बॉडी के ऊपर रहते नहीं हैं लेकिन हाँ खून चूसने के लिए आ जाते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट के ऊपर परमानेंटली रह भी सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट को मारते नहीं हैं, पूरे तरीके से ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट हार्म्स इन पैरासाइट्स की वजह से देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये जो पैरासाइट्स हैं ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं, ये डिजीजेस को कैरी करते हैं और उसकी वजह से जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है। फिर एक टर्म है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ये ग्रीक वर्ड है और एपीफाइट्स का मतलब होता है प्लांट दैट ग्रोज ऑन अनदर प्लांट फॉर सपोर्ट। ध्यान देना, पैरासाइट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करते हैं फॉर सपोर्ट। ध्यान देना, ये पैरासाइट्स नहीं होते हैं, ये होस्ट के ऊपर, ये दूसरे पेड़ के ऊपर फूड के लिए रिलाय नहीं करते हैं, ये सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करते हैं। ये जो एपीफाइट्स टर्म है इसको 1815 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? मिरबेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दो टाइप के एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं, एक होलो एपीफाइट्स होते हैं। होलो एपीफाइट्स ऐसे एपीफाइट्स होते हैं जो कि पूरे तरीके से अबव द ग्राउंड देखने को मिलते हैं, और दूसरे हेमी एपीफाइट्स होते हैं। ये जो हेमी एपीफाइट्स होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनकी रूट ग्राउंड में देखने को मिलती है। ग्रो पेड़ के ऊपर कर रहे होते हैं, सपोर्ट पेड़ के ले रहे होते हैं, लेकिन रूट वो जो है वो ग्राउंड में देखने को मिलती है हेमी एपीफाइट्स की। और होलो एपीफाइट्स पूरे तरीके से अबव द ग्राउंड देखने को मिलते हैं। फिर क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स बेसिकली बेल को बुलाया जाता है। ये जो बेल होती है ये प्लांट के सपोर्ट से ऊपर की तरफ चढ़ती है और फिर हवा में असेंड करती है, लटकती है। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये प्लांट के साथ में कनेक्ट करते हैं बाय टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब वो छल्ले छल्ले आपने देखे होंगे बेल में, वो जो छल्ले होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको टेंड्रिल्स बुलाया जाता है। ध्यान देना, एपीफाइट्स में और क्लाइंबर्स में डिफरेंस है। ये जो एपीफाइट्स हैं ये दूसरे प्लांट की सपोर्ट लेते हैं ग्रो करने के लिए, और ये जो क्लाइंबर्स हैं ये इन टेंड्रिल्स के थ्रू उस दूसरे पेड़ पे पूरा लटके रहते हैं, उस पूरे दूसरे पेड़ पे ग्रो करते रहते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हुई। देखो बहुत ही बेसिक सेशन है, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। मेरा गला भी आज थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी हाँ, आगे की चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।